Radio Mirchi 98.3 FM presents. बहुत ही अच्छा किरदार था जब ये फिल्म मुझे मिली। विवेक जी ने स्क्रिप्ट सुनाई और कहानी सुनाई। समथिंग दैट मैंने अभी तक किया नहीं था एंड कोशिश की है कि जैसा विवेक जी ने सोचा था इस किरदार को उस तरह से मैं निभा पाऊँ। इसके करियर का सबसे मैच्योर रोल है। शोर इन द सिटी वाज अ ट्रांजिशन फेज। ये डिपेंड करता है आपको कहाँ मजा आता है और पता नहीं, मे भी शायद मेरे को कॉम्प्लेक्सिटीज, मेरे को थोड़ी डेप्थ, थोड़ी मिस्ट्री, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं पर्सनालिटीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि वो फिल्म में डार्क है, बट वो कैरेक्टर्स में एक डार्क शेड कहीं देखने को मिलता है। I knew that somewhere the focus would be on the woman protagonist of the film because it's really her journey. As an actor, I've said this earlier also, and I don't say this is कि ये कोई defense mechanism है. ये only in this country do we see parts as equivalent to our status symbols. कि आप supporting lead कर रहे हो तो आप you're not really in right now. I'm still young, new, making my way up. Before starting the shoot, I stayed for around three months in Mumbai because I'm from Kolkata. So I used to work out thrice a day, and मेरा trainer था प्रशांत सावंत. I was into a strict regimen. Like workout करना है, diet ये है. You know, my director Vivek ji, he तो always wanted a specific look. He said कि मुझे ये चाहिए. You have to achieve this, and then we'll start our shoot. And तो जल्दी shoot करने के लिए मुझे thrice a day तो workout करना ही था. Each and every shot was बहुत intense है, बहुत. But I would definitely mention one sequence which was really tough because it was so cold there, 3 degrees, and I fainted. You know, like after shooting for 6 hours in that temperature. ऐसी अकड़ गई, मुझे लगा जैसे कि कई During the action sequence, on one of the last days of the shoot of the action sequence, I fractured my right hand, but we had to finish shoot after that. So I think मैं उस हाथ को लेके शूट कर रहा था. That I think was the 2 hours that we shot, two odd hours we shot after that was very very uncomfortable. सर के बारे में बताओ first. He is very particular about everything. He is very specific about it. Like इधर से इधर हो जाए, and about timing and everything. Like दिल्ली की सर्दी में सुबह 6:30-7 बजे का शॉट सिर्फ विवेक अग्निहोत्री लगा सकते हैं, और एक दिन नहीं, रोज 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 रोज. पॉली दाम के बारे में क्या कहना, उनको एक चीज़ बेहद पसंद है, वो है लाइट. ये डायलॉग नहीं बोलने देती है ठीक से, इसकी अगर लाइट कर जाए तो लाइट 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 सिर्फ मेरे पे पड़नी चाहिए. मतलब आप डायलॉग भूल जाओ, एक्टिंग खराब कर दो, कपड़े खराब कर दो, कुछ भी बकवास कर दो, लाइट नहीं जानी चाहिए. I don't know, a lot of people say it was ahead of its time, और मुझे तो बहुत ही नापसंद थी. बूम कैसा दोस्त था. मैं कोई एक मूवी को हेट नहीं करता, बट सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग व्हिच आई हेट. जो फिल्म मेकिंग ऑडियंस को डम डाउन करने की कोशिश करती है. When somebody takes the art of filmmaking, art and science of filmmaking very casually, then I don't like it. I think the director was extremely clear. उन्हें बिल्कुल पता था कि उन्हें क्या चाहिए. जब आपको कई बार बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलता है, इन द सेंस कि डायरेक्टर को इतना क्लैरिटी से पता होता है कि उसको बस यही चाहिए, तो एक एक्टर का वो मकसद बन जाता है कि उसको वही डिलीवर करके दे जो दायरा डायरेक्टर ने सेट किया. आई थिंक अगर वो दायरा इतनी अच्छी तरह आपको बता दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए सिर्फ उस दायरे में रह के एक कोई भी एक्सप्रेशन देना या कोई भी ऐसा भाव देना. लोग इसलिए नहीं शूट करते विंटर में, कहते हैं दिल्ली में कोहरा हो जाता है, फॉग हो जाता है, तो प्लेन नहीं लैंड कर सकते, गाड़ियाँ नहीं चल सकती. हाउ विल यू शूट? आई सेड लेट्स यूज दिस टू आवर एडवांटेज. So I went to Delhi. हमने पूरी फिल्म कोहरे में, फॉग में शूट की है. और दूसरा, I said दिल्ली में कई फिल्में शूट हो चुकी हैं, हजारों फिल्में शूट होती हैं. So let's just not go to that side of Delhi which people are saying. Let's see the new Delhi, which is Gurgaon. So I use a lot of glass and a lot of steel and very modern things. Very contemporary.
it's a whole new show for me if मैं critics के बारे में बोलना शुरू करूँ. Okay. Some of them I like and respect. जी. जी. Most of them I think they're doing a very pretentious job. उन्हें खुद सिनेमा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता. मुझे एक वक्त तक क्रिटिक्स के साथ प्रॉब्लम था, एक टाइम तक था, और मुझे रत्ती वाला प्रॉब्लम नहीं. एक वक्त था जब तक खालिद वगैरह थे, ये लोग बॉलीवुड में बड़े हुए थे. ये बॉलीवुड अपने आप में एक जॉनरा है और हम लोग फिल्म तो बनाते ही नहीं है. तो जो कोई बोले कि हम फिल्म क्रिटिक हैं तो सबसे पहली तो गलती वही कर रहा है. हम लोग बनाते हैं एक वैरायटी शो. वैरायटी शो ये होता है हम 10 मिनट के लिए इंटेंस हुए, अभी चलो रिलैक्स कर लेते हैं. सब लोग यही बोलते हैं ना, जैसे क्लाइमैक्स से पहले एक रिलीफ के लिए गाना होना चाहिए. तो पर इन क्रिटिक्स का क्या प्रॉब्लम है कि इस यंग जनरेशन they have grown up on lots of world cinema DVDs. It's become like a standard unless and until you throw 2 Korean directors names, कोई Hong Kong के, कोई Chinese, कोई Japanese, कुछ Hungarian, कुछ German, right? Suddenly you sound very profound and intelligent. Oh, they loved it. I got a lot of calls from Kolkata. You know, like they are saying it's so honest, it's so real, it's very aesthetic, aesthetically shot, and it's beautifully shot. 20th of April, 2 weeks from now, 20 अप्रैल को. 20 अप्रैल को. और सब लोग जाके थिएटर में देखें इसे, we hope, है ना? So all the best to this entire team, and we hope कि the next time हम आपसे बात करें, it's after the success of the film. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.